तो जैसे कि आपको पता है मैं अपने लिए YouTube सिल्वर प्ले बटन बना रहा हूँ और सिल्वर प्ले बटन बनाने के लिए पहले तो मुझे इस 3 फीट पीवीसी पाइप को 1 फीट काटना होगा। तो फटाफट मैं इस 3 फीट पाइप में से 1 फीट पाइप काट लेता हूँ। 1 फीट पाइप तो मैंने काट लिया था, लेकिन अब मुझे इस पाइप को बीच से काटना था। तो स्केल और मार्कर की मदद से मैं इस पाइप पे एक लाइन बनाता हूँ, फिर आरी के ब्लेड से जल्दी जल्दी मैं इसको बीच से काट देता हूँ। और इस पाइप को बीच से काटने में मेरे तो पसीने ही निकल जाते हैं, लेकिन मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था इस पाइप को सीधा करना। तो मैं भी भक्के कमरे से प्रेस उठाकर लाता हूँ और उसको गर्म होने के लिए बोर्ड से लगा देता हूँ। पाइप को सीधा करने के लिए मैं प्रेस को खड़ी करता हूँ, तो प्रेस बार बार गिरे जा रही थी। तो मैं भी अपना दिमाग दौड़ाकर प्रेस को खड़ा करने के लिए ईंटों की मदद से एक स्टैंड बना लेता हूँ और फिर उसके बीच में प्रेस को लगाकर पाइप को सीधा करने लग जाता हूँ। और फाइनली कुछ दिन मेहनत करने के बाद मैं पाइप को सीधा कर ही देता हूँ। और कल जो जैसे कि आपको पता है मैं अपने घर पर ही यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन बना रहा हूँ। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा मैंने सिल्वर प्ले बटन की बाउंड्री बना ली थी और साथ ही प्ले बटन के बेस को चाकू से काटकर बेस को प्ले बटन जैसी शेप दे दी थी। और आज बारी अपने प्ले बटन पर बाउंड्री लगाने की, लेकिन उससे पहले मैं बेस की एक और लेयर बनाता हूँ ताकि हमारी दूसरी लेयर और भी मजबूत हो जाए और सिल्वर प्ले बटन एकदम देखने में रियल लगे। तो जैसे मैंने पहले बेस बनाया था उसी तरह से मुझे ये बेस बनाना है। तो फटाफट पीवीसी पाइप को काटकर उसको सीधा करता हूँ और फिर उसको दूसरी बेस के लेयर से चिपका देता हूँ। और अब बारी अपने बेस के चारों ओर बाउंड्री लगाने की। तो अपने बेस की चारों बाउंड्री लेकर मैं उसको एक एक कर बेस के चारों ओर फेविक्विक की मदद से अच्छे से चिपका देता हूँ। और जो भी फालतू बाउंड्री बेस से बाहर निकल रही थी उसको रेगमाल से घिस देता हूँ। तभी टाइम हो जाता है मेरा रनिंग जाने का। तो अपने जूते पहनकर और रास्ते से सुजल भाई को साथ लेकर मैं ग्राउंड पर आ जाता हूँ। और यहाँ कर पता चलता है कि यहाँ तो प्रभात भाई और मोटा भाई भी है। तो फिर बिना देरी करे मैं अपनी रनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। फाइनली आज मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन बना ही लिया। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा मैंने अपने सिल्वर प्ले बटन के बेस और बाउंड्री को आपस में फेविक्विक की मदद से चिपकाकर सिल्वर प्ले बटन को घिस लिया था। और बस अब बारी थी अपने सिल्वर प्ले बटन पर मिरर लगाकर उस पर सिल्वर कलर करने की। तो फिर मैं और अमन आ जाते हैं पेंट वाले की दुकान से सिल्वर कलर लेने। पेंट वाले की दुकान से सिल्वर कलर का स्प्रे लेकर और रास्ते में दुकान से मिरर लेकर हम घर वापस आ जाते हैं और टेबल पर बटर पेपर रखकर अपने सिल्वर प्ले बटन को कलर करने लग जाते हैं। सिल्वर प्ले बटन पर अच्छे से कलर करने के बाद मैं उसको 3 से 4 घंटे अच्छे से सूखने के लिए रख देता हूँ। और सिल्वर प्ले बटन को अच्छे से सुखाने के बाद मैं उसमें मिरर लगा देता हूँ और एक बार फिर से अपने सिल्वर प्ले बटन के बैक साइड पर कलर करके 2 से 3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देता हूँ। और अब टाइम आ गया था अपने सिल्वर प्ले बटन पर अपने YouTube चैनल का नाम लिखवाने का। तो बिना देरी करे मैं और अमन टेपिंग वाले की दुकान पर आ जाते हैं और दुकान पर आकर इस भाई को सारी चीजें समझा देते हैं। और 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद ये भाई हमारे सिल्वर प्ले बटन पर मेरे YouTube चैनल का नाम लिख कर दे देते हैं। और आपको मेरा YouTube सिल्वर प्ले बटन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है।